नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सत्य और मैं आपके सामने आज एक छोटे से शब्द पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, शब्द भले ही छोटा है लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। जितना आप उसकी गहराई में उतरोगे, ज्ञान के सागर में आप उतनी ही ऊंचाइयों को पाओगे। तो आज हम चर्चा करेंगे दर्शन। सामान्यतः आप लोगों ने दर्शन के विषय में सुना होगा। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र से खुद को रखते हैं या उसमें जीते हैं, वो लोग इस विषय पर सामान्यतः चर्चा भी करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। सर्वप्रथम, उदाहरण से होता क्या है कि बात जल्दी समझ में आ जाती है, सरल हो जाती है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति आपका साथी या आप खुद भी कभी मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि आज ईश्वर के दर्शन हो गए, या कहते हैं कि आज दर्शन करके आए हैं। तो थोड़ा सा आप सोचिए कि वास्तव में वो दर्शन है जो हम अपनी खुली आंखों से वहां देख के आए थे, वो दर्शन है या दृश्य। बस इस फर्क को जो समझ जाता है वो समझ जाता है कि दर्शन क्या है। वास्तव में दर्शन आंतरिक विषय है और जो आंखों से दिखता है वो दृश्य है। बस इतना समझ लो, सीधी सी भाषा में। आप जो भी खुली आंखों से देख रहे हो वो दृश्य है, सीन है, दर्शन नहीं है। दर्शन आध्यात्मिक विषय है, दर्शन आंतरिक विषय है। दर्शन मन की आंखों से जो देखा जाता है वो दर्शन है। सामान्यतः जो देखते हैं वो तो दृश्य है। जैसा कि महाभारत में आपने देखा होगा, युद्ध के समय पर या एक सीन आता है कि जहाँ भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र लेके प्रकट होते हैं, तो हर व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता। अर्जुन भी नहीं देख पाते अपनी खुली आंखों से। तो भगवान कृष्ण पहले उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, जब उसे दर्शन हो पाते हैं। और जिसको भी वहां दर्शन होते हैं उनको वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब दर्शन होते हैं। यानी कि इन सामान्य आंखों से, खुली आंखों से दर्शन नहीं, दृश्य देखे जाते हैं, सीन देखे जाते हैं। तो यही हमारा विषय है। सामान्यतः लोग दर्शन का मतलब फिलॉसफी से समझते हैं। फिलॉसफी ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। फिलो का मतलब होता है प्रेम, और सोफिया दूसरा इसका शब्द फिलोसोफिया। फिलो का मतलब प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान से प्रेम होना, नॉलेज, लव टू नॉलेज, लव टू नोइंग, तत्व से जानना। जो तत्व से जानता है वही दार्शनिक है, यही फिलॉसफी है।
तो दर्शन का मतलब देखना नहीं है। दर्शन देखना तो है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति जिन वस्तुओं को देखता है वो उसे देखकर कोई सोच विचार नहीं करता। एक फिलोसफर अगर उसे देखता है तो उसे सोचता है, समझता है, उसके अस्तित्व का मतलब समझता है कि ये उससे सवाल करता है कि ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो वही दर्शन है। जो आपको दिख रहा है संसार में वो सब एक तरह से मिथ्या है, दृश्य है। इसके जो परे है वही दर्शन है। जैसे सामान्यतः हम एक व्यक्ति हैं, एक जीव हैं, तो क्या हम केवल जीव मात्र हैं? इसमें जो जीवात्मा है जो दिख नहीं रही है उस पर हम चर्चा करते हैं। दर्शन तो वो है, और जो दिख रहा है वो दृश्य है। बस यही इसका सार है। यानी अगर आप कहें विज्ञान से जो परे देखता है, साइंस से जो हटकर देखता है, वही दर्शन है। हमारे जीने का अस्तित्व क्या है? एक लाइफ है। साइंस ने बता दिया कि एक लाइफ है, इसमें प्लाज्मा है, इसमें आरबीसी है, ये है, वो है, मिलके एक लाइफ बन जाती है, सर्किल, लाइफ चक्र बन जाता है। तो ये तो एक साइंस हो गया, नॉलेज हो गई। नोइंग नहीं हुआ। जानना और जानकारी में जो फर्क है वही दृश्य और दर्शन में है। हम इधर उधर से जो इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास जानकारी, वो जानकारी होती है। जिससे हम खुद जानते हैं वो जानना होता है, यही दर्शन है। विज्ञान पर भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत आगे गई है, लेकिन 100% उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार विज्ञान गलत भी सिद्ध हुई है। कई विषयों पर अच्छा काम कर रही है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, विज्ञान की जानकारी है, चमत्कार है, लेकिन इससे भी परे कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है। वही दर्शन है। मैं ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। धन्यवाद।